आजकल बुलडोज़र बहुत ज़्यादा चल रहा है। जिधर देखिए उधर बुलडोज़र चल रहा है। लखनऊ हो, सीतापुर हो, सुल्तानपुर हो, प्रयागराज हो, इसके साथ-साथ में दिल्ली में बुलडोज़र चल रहा है, एमपी में बुलडोज़र चल रहा है, अलग-अलग शहरों में सब जगह पर बुलडोज़र चल रहा है। इस तरीके से अगर बुलडोज़र चलता रहा, तो आप तो कहीं ज़मीन खरीद ही नहीं पाएँगे, घर मकान बना ही नहीं पाएँगे। तो यह बुलडोज़र क्यों चल रहा है और क्या होने वाला है? आपने क्या अंदाज़ा लगाया इस बात का? अगर आपने अंदाज़ा नहीं लगाया है, तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि क्या होने वाला है। तो मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन व्लॉग्स एलकेओ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलिएगा। तो देखिए बुलडोज़र जो चल रहा है, अभी तक कुछ सालों पहले तक नहीं चलता था, ना आपने सुना होगा। हाँ, कहीं कदार कोई कार्रवाई हुई हो तो अलग बात है, बाकी इतना ज़्यादा बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होती थी कि सारा अवैध है, सारा तोड़ दिया जाएगा, कोई भी प्लॉटिंग नहीं बचेगी, कोई भी रो हाउसेज़ नहीं बचेंगे। अभी देखिए कोई बिल्डर रो हाउस बनाता है, उसके यहाँ पहुँच जाते हैं बुलडोज़र के, कोई प्लॉटिंग करता है, उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये करना क्या चाहते हैं? लंदन बना देंगे पूरा? तो ये करना ये चाहते हैं भाई कि आप ज़मीन ना खरीदो, जो बायर है वह ज़मीन ना खरीदे, जो सेलर है वह ज़मीन को ना बेचे, यानी कि न बिल्डर बेचे न आप खरीदो। तो वह ज़मीन रहेगी किसके पास? किसान के पास। किसान के पास रहेगी। अब किसान को अगर ज़रूरत होगी पैसे की कि ज़मीन बेच करके ही उसको काम करना है, तो वह कहाँ जाएगा? ज़मीन तो कोई लेगा नहीं कि भाई ज़मीन लेकर के क्या करेंगे, हमको खेती नहीं करना। अब जो बिल्डर हैं वो कहेंगे हमको खेती तो करना नहीं है, हमको प्लॉटिंग करना था, प्लॉटिंग गवर्नमेंट करने नहीं दे रही, लाइसेंस हमको मिल नहीं रहा, या लाइसेंस लेने के लिए हम कैपेबल नहीं हैं, या मेरे पास इतना पैसा नगद नहीं है कि मैं आपको दे दूँ 5 करोड़ की आपकी ज़मीन हमें 5 करोड़ दे दो। अभी तक तो लोग ऐसे भी काम कर लेते थे कि भाई किसान से रजिस्ट्री करा देते थे, बिल्डर एग्रीमेंट कर लेते थे, कुछ जुगाड़-तुगाड़ लगा कर के फ्लेक्सिबिलिटी देते थे खरीदार को भी और उसको बेच देते थे, खरीदार अपना बना लेता था। लेकिन जब बिल्डर खरीदेगा ही नहीं तो किसान बेचेगा किसको? या इन्वेस्टर बेचेगा किसको? सोचा आपने? नहीं सोचा। तो जब किसान की ज़मीन कोई नहीं खरीदेगा, तो खरीदेंगी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, जिनको गवर्नमेंट देगी लाइसेंस कि यह आपको लाइसेंस दिया जा रहा है, आपके पास अकूत पैसा है, आपको बैंक की फंडिंग भी है, सारी चीज़ें हैं आपके पास में, सरकार का सपोर्ट भी है, अधिग्रहण का डंडा भी है। तो आप ज़मीन खरीदिए और अपनी मनचाही कीमत पर आप ज़मीन खरीदिए। अब बेचने वाले को अगर ज़रूरत है, तो ज़रूरत पर आदमी कहता है यार चलो सस्ता भी बेच लेते हैं। 5 लाख रुपया सस्ता बेच देंगे, 10 लाख रुपया सस्ता बेच देंगे। किसी को अपने बेटा-बेटी की शादी करना है, तो वो क्या करेगा? 5 लाख रुपया सस्ता ही बेच देगा, 10 लाख रुपया सस्ता बेच देगा। ठीक है, 4 तरफ से उन्होंने खरीद लिया, बीच में कोई बच गया, फिर उन्होंने कहा भाई ज़मीन हमको दे दो नहीं तो आपका रास्ता बंद है। तो उन्होंने कहा दे दीजिए हमको 5 करोड़ रुपया बीघा, अगल-बगल आपने खरीदा है 5 करोड़ में। उन्होंने कहा नहीं हम तो 1 करोड़ ही देंगे, चलिए बेच दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे अरे नहीं गवर्नमेंट है, कोर्ट है और वो पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। तो भैया कोई पॉलिसी वहाँ काम नहीं आएगी, किसान की कोई सुनता नहीं है, बड़ी कंपनियों के आगे चलती नहीं है। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, ना नाम लेना चाहता हूँ, बस आपको एक संकेत मैं दे रहा हूँ। आप उस संकेत को समझिए कि क्या हो रहा है और ये पूरे देश में हो रहा है और आगे चल के यह कितना खतरनाक आपके लिए होने वाला है। तो कुल मिलाकर के सारा सिस्टम इस पर जोर दे रहा है कि ज़मीन की खरीद-बिक्री रुक जाए और यह खरीद-बिक्री ना हो। साथ-साथ में जो छोटे मकान बनते हैं, छोटे मकान बनाए जा रहे हैं, रो हाउसेज़ लोग बना रहे हैं या फ्लैट्स बना रहे हैं, उनको भी परेशान किया जाता है, उनके भी तोड़े जाते हैं निर्माण वगैरह कि आपने यहाँ पर नक्शा नहीं पास कराया है, यहाँ पर ये ज़ोन है, वो ज़ोन है। अभी जैसे कि सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत अवधपुरी कॉलोनी है, वहाँ पर रोड वगैरह अधिकारियों ने उखाड़ दी है, परेशान कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर के जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे बिल्डर हैं, जिनका छोटा धंधा है, जिनका छोटा धंधा है, और जो जो छोटे खरीदार हैं, जिनको ये बिल्डर, जिनको आप सोच लीजिए कि छोटा-छोटा काम करते हैं, एक मध्यम वर्गीय या उससे भी नीचे वर्ग के लोगों को जो घर मकान जुगाड़ करवा देते थे, उनको एकदम से तोड़-ताड़ के ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर बड़ी कंपनियाँ रहेंगी। जैसे लखनऊ में अभी बात करें तो कुछ कंपनियाँ हैं जो काम कर रही हैं, तो ये सब भी उन कंपनियों के सामने बौनी साबित हो जाएँगी। ये सब भी एक दिन पेटी ठेकेदार की तरह उनके लिए काम करेंगे। और जब वह ज़मीन सारी कब्ज़ा कर लेंगे, खरीद लेंगे अपने दाम पर, तब आपको घर बनाने के लिए या कोई काम करने के लिए वह ज़मीन बेचेंगे नहीं। वह पूँजीपति हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, बैंक की फंडिंग है, वह आपको सिर्फ़ रेंट पर देंगे। आप जीवन में अपना घर नहीं बना पाओगे शहर में, वह सिर्फ़ रेंट पर ही देंगे। कहेंगे कि भाई आपको 2000 में मकान बनाना है, तो आप 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लीजिए और इस पे आप मकान बना लीजिए, लेकिन पक्की छत नहीं डालेंगे, इतना रेंट आपको देना है, इतने टैक्सेस देने हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो 3 महीने बाद हम आपसे खाली करवा लेंगे। नियम कायदे कानून बन जाएँगे उनके हिसाब से। तो अभी जो 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट में लोग घर बनाए हैं, जो रह रहे हैं, ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। सब रेंट पर रहेंगे। बड़ा आदमी बड़ा मकान रेंट पर लेकर रहेगा, छोटा आदमी छोटे में रेंट पे लेकर के रहेगा। इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो इसका तोड़ क्या है? अगर तोड़ की बात करें तो तोड़ इसका यही है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ज़मीन खरीदिए। जितने ज़्यादा टुकड़े कर सकते हैं उतने ज़्यादा टुकड़े करिए, उतने ज़्यादा टुकड़ों में खरीदिए। काँच की तरह बिखेर दीजिए कि समेटने में उनको छींके आ जाएँ। ज़मीन खरीदिए, दबा के खरीदिए, एकदम मत डरिए। बुलडोज़र चला रहे हैं, बुलडोज़र चलाने दीजिए। बुलडोज़र चलने से आपकी ज़मीन नहीं छिन जाती। ज़मीन आपकी है, आपकी ही रहेगी। जितना ज़्यादा आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उतना ज़्यादा खरीदिए और बेचिए। अगर ये पहिया रुक गया, लोग खरीदना बेचना बंद कर दिए जो प्राइवेट वाले हैं, तो एक दिन वही दिन आ जाएगा कि ज़मीन पर खड़े नहीं हो पाओगे आप। ये एकदम सही बात मैं कह रहा हूँ, और आज के 10 वर्षों बाद आप देख लीजिएगा इसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिखने लगेंगे। तो ये मत देखिए अप्रूवल है, नहीं है, क्या नहीं है। ज़मीन से ज़्यादा रिटर्न कुछ भी नहीं देता है। आप ज़मीन में पैसा लगाइए, खरीदिए, अपने बजट के हिसाब से खरीदिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ भी खरीद लीजिए, अपने बजट के हिसाब से खरीदिए। हाँ, खरीदते हुए 2-4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें कि मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर वह ज़मीन अगर है, तो वहाँ पर लैंड यूज़ उसका क्या है? जिस काम के लिए आप ले रहे हैं, उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? और जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, जिसकी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उसका कब्ज़ा वहीं पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि ज़मीन आप लें और सही आदमी से लें और सही जगह पर लें। इतना ज़रूर ध्यान रखें। बाकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह प्लान बहुत ख़तरनाक प्लान है और इस पे काम चल रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ रोका जा रहा है कि आप मत खरीदिए और आप मत बेचिए। इसमें जाकर के लास्ट में फँसेगा वो जिसके पास ज़मीन है। और एक चीज़ यह जान लीजिए कि जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन रहेगी, वो उतना बड़ा आदमी भी रहेगा, उतना बड़ा राजा भी रहेगा, अगर वह नहीं बेचता है। मान लीजिए कॉलोनी बसी है, बहुत बड़ी कॉलोनी बस गई, अवैध कॉलोनी ही है, उसके बीच में कहीं आपके पास 50,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, तो आप एकदम राजा माफिक हो जाएंगे। ज़मीन खरीदिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खरीदिए, और मैं तो कहूँगा कि सस्ती से सस्ती खरीदिए। अगर आपको तुरंत घर वगैरह नहीं बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो खरीदिए। बुलडोज़र चलने से आपका मालिकाना हक नहीं जाता है। ज़मीन आएगी तो पैसा देकर ही जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।